ऐं ऐं अरं बं बं हम शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषिञ्चामि ते स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा 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 ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवी प्रभु भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरय सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, 700 सम्मेद शिखर की पावन तलेटी में स्थित गुणायतन पृष्ठ में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतिहार होती है, जिसमें आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतिहारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतिहारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनमें सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ जी, रूही जी, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल जी, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हिताशा जैन उपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक सदस्य अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कृति, वीरम, अनिशी जैन राजा परिवार। कटनी सतना श्रीमती राजकुमार जी, प्रेमचंद जी, प्रेमी इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय जी, अरिहंत जी, अक्षय, अक्षत, अरिहन, हितंकर जी, समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता जी, अरुण जी, कुमार जी, विदित जी, वर्षिका जी, सपरिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य जुमरमल, पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथी गुला शाह परिवार। मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या जी, भरत जी, पारस जी जैन शाह परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना आदि, अवीरिया जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, मीरा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री चिंतामणि सवाई लाल जैन शाह परिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार जी, श्रीमती ममता जी, प्रियतम जी, मयूरी जी, ऋषभ जी, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य पदमचंद जी, राजीव, प्रियल जी, गुणा जी, पहाड़िया शाह परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी जी, सुपुत्र रविंद्र जी, नरेंद्र जी, सोयन जी, पाटनी शाह परिवार निखार वाले। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक जी विजय जी, मंजू जी, गगन जी, केती, अरु, गौरव, निहल, चांदी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कमरीलाल जी सेठी, सुमीनमल जी छावड़ा जी के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत जी, सोलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समस्त चोड़ीवाल सेठी छावड़ा सा परिवार। बांदा से शिरोमणि संरक्षक श्री पुष्पेन जी, सविता जी, अरियंत, अंकित, अमिता, मनीषवी, नैवेद्य, शराब, गुनगुन परिवार। गन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती राजदुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण जी, नमन जी, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन सा परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश जी, ऋषि जी जैन सा परिवार। नागपुर से शिरोमणि संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी, सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर, रोडवेज, बीएसआर ग्रुप सा परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, श्री अमरीश जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, प्रत्युष जी, प्रियांश, ईशान जैन सा परिवार। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक जी, प्रीति जी, तरुण जी, अनुपमा जी, आलोक, श्वेता अग्रवाल, मितिन, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, शंभव जैन सा परिवार। फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री हरतेज जी, कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश जी, अंजू, नितिन, पूजन जैन सा परिवार। बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से संस्थापक सदस्य श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री जी, ऋषभ, ऋषा, मयंक जी, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, राघवी शाह परिवार। कोलकाता मुंबई से शिरोमणि संरक्षक प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आजिका संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन शाह परिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। जयपुर अमेरिका से शिरोमणि संरक्षक श्री कमला देवी जी, दिनेश कुमार जी, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल शाह परिवार।
देहरादून से सुमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जी जैन, रामपुर वाला सा परिवार। जयपुर से सुमणि संरक्षक श्री नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद, नीना, सुशील, निशा जी भाड़िया सा परिवार। मिर्जापुर से सुमणि संरक्षक श्री ऋषभ, सुमन जी, विमल, किरण जी, राजकुमार, शोभा जी, विक्रम, शारिका जी, विकास, आशिका जैन सा परिवार। इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी काशलीवाल, आकाश, निधि, वान्या, व्योम, मेघराज जी, सोहनलाल जी काशलीवाल सा परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी जी, श्रीमती धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र वधु सपन जी, ममता जी, विकास जी, प्रतिभा जी, अनुभव जी, अंशुल जी सराफ सा परिवार। गंज बाशोदा से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, शुभपति एकांत, सेवता जियांसी जैन सा परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी बिलाला के परिवार से श्री सुनील, राजरानी जी, सुधीर, नितिका जी, शुभम, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुपेक्षा, आराधना बिलाला शाह परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीता, ऋषि, रची, महित, रम्यक जैन चांदीवाला शाह परिवार। गुड़गांव से सुब्रमण्य संरक्षक श्री अजित कुमार जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सा परिवार। सिंगापुर से सुब्रमण्य संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, अरियन, तेजस, चिराग जी, श्रीमती छाया जी, श्रीमती सरोज जी जैन सा परिवार। नवी मुंबई से सुब्रमण्य संरक्षक श्री प्रमोद, सुमन जी, स्वाति जी, साकार, श्रिया जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विमान जी, गुप्ता शाह परिवार। और जिन्होंने मासिक शांति आरा के रूप में शांति आरा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, बड़ौदा से श्री इंद्रवर्धन, चुन्नीलाल जी घिया, श्री नीलेश जी, सौभाग्यवती स्वाति जी, पुत्री अनीसी, पुत्र अनीश जी घिया सा परिवार। कोलकाता से संस्थापक सदस्य सुमेरमल जी, श्रीमती नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोषाग्र, लवन्या, भव्या, तक्ष जी, चोड़ीवाल सा परिवार। जयपुर से सुनील कुमार जी, मुकेश जी, सीमा जी, अभिषेक जी, श्वेता जी, अभियंत जी, कार्विका, शाम्या, आकर्ष, वीर, अंश जी जैन समस्त रानी वाला परिवार। और जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उन सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हुए, ऐसी भावना के साथ हम परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए शांति हरा करने के लिए कृतज्ञ करते हैं। हो यह वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यर्जक हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जन्मदिन के अवसर पर जिन्होंने शांति धारा की विशेष भावना भाई है, जगदलपुर से सनत कुमार, उषा जैन के जन्मदिवस और स्वास्थ्य लाभ के लिए इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो। जबलपुर से श्रीमती अंजना जैन के जन्मदिन पर धर्मपत्नी अशोक जैन सपरिवार, सागर से अशोक कुमार जैन के जन्मदिवस पर वंदना जैन, और पुणे से सौभाग्यवती जिनवानी सुरेंद्र मुरुदकर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर इनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है। नंदलाल जी जैन जयपुर, सुभाष जी जैन गुणायतन, अरविंद पायल सेठी परिवार हजारीबाग, अखिलेश जी सदभैया टीकमगढ़, संजय बिलाला बड़नगर, और देवी सेठी, सम्यक सेठी, सुनील सेठी के स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना से, सिद्धार्थ जी काशदीवार गुणायतन के प्रशासक कानपुर से, शैलेंद्र जी गुणायतन के प्रशासक शिखर जी से, और सैनिक भाई प्रेमचंद जी सागर और अन्य जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो लोग परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो। इस पुनीत भाव से शांति धारा की शुरुआत करें। ओम ह्रीम नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आइडियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब शाहूनम, चतारी मलम अनंतामलम, सिद्धामंगलम, साहुमंगलम, केली बनत्तो धम्मो मंगलम, चतारी लोतमा अनंता लोतमा, सिद्धा लोतमा, साहु लोतमा, केली बनत्तो धम्मो लोतमो, चतारी सन पौजामि, तेसन पौजामि, सिद्धेशन पौजामि, साहु सन पौजामि, केली पनत्तम धम्मम शरण पौजामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्व पर
सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम नमोते भगवते प्रच्छिन्नासे दुष्कर्मसाय दिव्य जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वपाप मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकच्छितोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रः शिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम ह्रूम छुम पट किरीटिम किरीटिम घाते घाते परिविघ्नान् स्फुटे स्फुटे सहस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद प्रमंत्रान भिंद भिंद छ वह वह हुमपट सर शांतिम कुरु कुरु ऊहुरोम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरुसत प्रातिहार मणिताय अशोक तरुसत प्रातिहार सोहण बदबदाय मलर व्यूम बीजाय सरोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पष्टि सत प्रातिहार मणिताय सुरपुष्पष्टि सत प्रातिहार सोहण बदबदाय मलर व्यूम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत प्रातिहार मणिताय दिव्यधनि सत प्रातिहार श्रवण पतब्दाय मलर व्यूम बीजाय सर्वतो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रो तोरण सत प्रातिहार मणिताय चाम्रो तोरण सत प्रातिहार श्रवण पतब्दाय मलर व्यूम बीजाय सर्वतो शांति ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मणिताय भामंडल सत प्रातिहार श्रवण पतब्दाय झमलर व्यूम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार श्रवण पदपदाय स्मलर बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार श्रवण पदपदाय कमलर व्यूम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय विजाष्टमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु सबो हि जिना सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनान सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धि सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धि सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारि सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन सोदारानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उजु मदीन सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुल मदीन सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुवीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुवीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो ठग महानिमित्त घुसलानम सब शांति भवतु ओम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न शमनानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनी सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आशि विशानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो डिठ्ठि विशानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर प्रकमानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण बम्भयारि सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आमोसहि पत्तानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठो सही पत्तानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो शवो सही पत्तानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बची बलीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बली सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महानशानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमाननम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सब शांति ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवतो महदी महावीर वर्धमान बुद्धिर्षिणम चेदि सर्व शांति भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिसस्तकम जलम तम गच्छयासम पायलम लयानम भयानम
जीवा विवादेवा रंगनेवा थमनेवा मोनेवा सब्जी सत्तानम अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु। सदास्तु। आज जिन सबकी शास्त्र लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है उन सबको शीघ्रमारोग्यमस्तु दोस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। फिर से बोलो। प्रयागराजस्थ प्रवीणा धर्मपत्नी आनंद प्रकाशस्य स्वास्थ्य लाभार्थम ललितपुर निवासी जिनेन्द्र ज्योति नजा यह स्वास्थ्य लाभार्थम अन्य जनानां सर्वेषां शीघ्र स्वास्थ्योपलब्धिरस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य से भवतु पूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो जय हो जय हो। आए उन्हीं के समक्ष हम यह ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करते हैं। हम सबके जीवन में ओम आइए निवेदन कर रहा हूं चरणों की प्रक्षण लीजिए। बंधुओं साथ ही साथ एक विशेष सूचना आपको देना चाहूंगा। आज कोलकाता में चौरंगी परिवार के द्वारा गौशाला के ऊपर कला भवन में एक विशेष कार्यक्रम दिखाया जाएगा जिसमें आप सभी लोग शामिल होंगे। रात्रि प्रातःकाल 10 बजे से चौरंगी परिवार के द्वारा कला भवन कोलकाता में आप लोग जरूर इसमें शामिल होइएगा। लीजिए मैं निवेदन करता हूं बंधुओं आपसे, पूज्य श्री के सानिध्य में लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। जैसे कि आपको विदित है आगामी ये पारस चैनल में दिखाया जाएगा चौरंगी परिवार के द्वारा जो सम्यक्त वर्धनी चौरंगी परिवार के द्वारा गौशाला के ऊपर एक विशेष कार्यक्रम जो कला भवन में दिखाया जाएगा, जो प्रातःकाल 10 बजे से पारस चैनल में प्रसारित होगा। आप सभी लोगों से देख करके आनंदित होंगे। बंधुओं मैं निवेदन करना चाहूंगा, आगामी 13, 14, 15 अगस्त को जो कि विशेष कार्यक्रम आप यहां देखेंगे पूज्य श्री के सानिध्य में भावना योग शिविर, जिसमें आप शामिल होकर के बंधुओं अपने जीवन को उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियों से निजात पाने के लिए इस भावना योग से आप जुड़िएगा। योग से जुड़ने वाला महायोगी बनकर के अपने जीवन को धन्य करता है, जिसमें मात्र 1100 रुपया की पंजीयन राशि आप जमा करके आप शामिल हो सकते हैं। हमारे प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप उसमें अपना फॉर्म भर करके, जिसमें कि आपको यहाँ पर समुचित 3 दिन की व्यवस्था दी जा सके। साथ ही आगामी जो पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व आएंगे, उन 10 लक्षण पर्व में भी शिविर में आप लोगों को शामिल होना है। जिन को शामिल होना है वो प्रामाणिक ऐप में शामिल होकर के उसमें आप अपना पंजीयन करा करके अपनी सीट आरक्षित करा लें। मात्र 5100 रुपये की राशि के माध्यम से
10 दिन की संपूर्ण व्यवस्थाएं आपको दी जाएंगी और मन बना लेना आगामी सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूज्य श्री के सानिध्य में वही संस्कृत का विधान जो लगातार जिन लोगों ने किया है उसका अतिशय उन्होंने अपने जीवन में घटित होते हुए देखा है। पुनः अपन इस सिद्ध क्षेत्र में प्रसिद्ध महाराज के साथ सानिध्य में बैठ करके वह विधान करेंगे। अपन चलते हैं प्रतिदिन की प्रवचन की श्रृंखला में, जहां कुरल काव्य के माध्यम से महाराज श्री ना कि सिर्फ मुनि धर्म अपितु ग्रस्त धर्म के उपदेश में जिन्होंने अपनी वाणी को प्रस्फुटित किया है वो धन्य हुए वो ग्रस्त। इसे अपना करके मैं निवेदन कर रहा हूं महाराज श्री के चरणों में। महाराज श्री आज पुनः आपका आशीष हम सबको मंगल प्रवचनों के रूप में मिले। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र का स्मरण करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सौविसाहुणम् एषो पञ्च अणमोयारो पंचणमुयारो सौवपावपणाशनो सौवपावपणाशनो मङ्गलाळं च सव्येसिं मङ्गलाळं च सव्येसिं पढमं होय मङ्गलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान करता गुणायतन प्रणीता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो। गृहिणी घर की संचालिका है। घर की सारी व्यवस्थाएं गृहिणी के ऊपर अवलंबित होती है। यदि गृहिणी उत्तम है तो घर की सारी व्यवस्थाएं उत्तम होगी। ठीक है, वैसे ही जैसे गाड़ी ड्राइवर के ऊपर निर्भर करती है, ड्राइवर व्यवस्थित है तो गाड़ी व्यवस्थित है, और ड्राइवर गड़बड़ तो गाड़ी भी गड़बड़। इस आशय की बात कल से प्रारंभ की गई और कल मैंने एक गृहिणी के 5 गुणों से अपनी बात की शुरुआत की थी, जिसमें पहले गुण की चर्चा हुई पति पारायणता। आज शेष 4 गुणों की चर्चा आप सबसे करना चाहूँगा। धर्मशीलता, कार्यकुशलता, कुलीनता और मित व्ययिता। एक उत्तम गृहिणी में ये भी विशेषता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात
धर्मशीलता की है। घर में धर्म गृहिणी के ऊपर निर्भर करता है। यदि गृहिणी धर्मी हो, संस्कार निष्ठ हो, संस्कार युक्त हो, तो घर में कभी अव्यवस्था नहीं होती। और यदि वही धर्म शून्य हो तो घर नहीं रहता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। आज के इस दौर में एक सकारात्मक बात ये देखने में आ रही है कि आज महिलाएं बहुत पढ़ लिख कर योग्य बन रही है, लेकिन इसका नकारात्मक पहलू ये है कि वे धर्म ध्यान से विमुख हो रही और घर के कार्यों में भी निपुणता नहीं। तो जिस घर में धर्म और संस्कार सुरक्षित नहीं होंगे, वह घर कभी स्थायित्व नहीं रख सकता। तो धर्म और संस्कार को महत्व देने की जिम्मेदारी एक गृहिणी में है। आज उस संदर्भ में जो बात की गई है मैं आगे कहूँगा। उन्होंने कहा कि वही उत्तम सहधर्मिणी है जो अपने धर्म और यश की रक्षा करती है तथा प्रेम पूर्वक अपने पति देव की आराधना करती है। धर्म और यश की रक्षा करना जिम्मेदारी है। मैं दो उदाहरण आप सबके बीच देना चाहूँगा। अगर पत्नी धर्मनिष्ठ है तो घर की स्थिति क्या होती है, और पत्नी के धर्म भ्रष्ट होने का कुपरिणाम क्या आता है। पहले मैं धर्मनिष्ठ पत्नी की बात करूं। मेरे संपर्क में एक दंपति है, कॉन्ट्रैक्टर है, सप्लायर है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम से उन्होंने 10 लाख ढोलक के सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट लिया। ढोलक की सप्लाई करनी थी। प्रति ढोलक 10 रुपये की बचत थी। 1 करोड़ का सीधा फायदा था। और ये समाचार लेकर वह अपनी धर्मपत्नी के पास पहुंचा। धर्मपत्नी को बताया कि देख आज ये ऑर्डर मिला है और ये सारा काम हमें 20 दिन में करना है। अपने को इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। पत्नी ने सुना और दोनों कान में उंगली डाल दी। बोला यह काम आपने कैसे कर लिया? आपको पता है ढोलक कैसे बनता है? चमड़े का ढोलक, और चमड़े की कमाई हमारे घर में नहीं आ सकती, हमें नहीं चाहिए। उसे समझाया हमें क्या करना है, ये तो मरे हुए जानवरों की खाल से बनता है। हमें क्या करना है, हमें तो केवल सप्लाई देना है। हम नहीं देंगे तो कोई ना कोई तो देगा। धर्म पत्नी ने एक नहीं सुनी। उनने कहा नहीं, ये मेरे घर में नहीं हो सकता। जिस घर में ऐसे पाप का पैसा आएगा उस घर का हम दाना नहीं खा सकते। हमें रूखी रोटी स्वीकार है, लेकिन पाप की कमाई हम कतई नहीं स्वीकार सकते। पति समझाने की कोशिश किया, सुबह से शाम तक टालता रहा। उसने कहा मेरे अन्न जल का त्याग है, जब तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा हमारे अन्न जल का त्याग। हार कर अगले दिन वो दोबारा भोपाल गया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराया। उसमें कुछ नुकसान भी हुआ, लौट कर आया। पत्नी का 2 उपवास हो गया। आने पर शाम हो गई। तो आप तो कुछ ग्रहण कर लो। बोला नहीं, कल सुबह मैं महाराज के पास चलूँगी। मैं वहीं पर था, 20 किलोमीटर दूर था। महाराज श्री के पास चलूँगी
और महाराज जी से आशीर्वाद लेके आपको संकल्प दिला करके ही अन्न जल ग्रहण करूं। अगले दिन सुबह सुबह मेरे पास आए और पति ने कहा महाराज इनने मुझे नरक जाने से बचा लिया। मैंने पूछा तो पूरा ये वाकया सुनाया। एक धर्मनिष्ठ गृहिणी का ये उदाहरण है। अंदर धर्म होगा तो घर में कभी अकाल नहीं हो सकता। और एक दूसरा उदाहरण भी सुन लीजिए, आपके कान खड़े होंगे। धर्म शून्य गृहिणी का क्या परिणाम। मैं एक स्थान पे था, एक बच्चा बड़ा प्यारा सा मेरे पास बैठा था। मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो। उसने बताया। छोटा बच्चा था तो मैंने कहा देखो तुम स्कूल जाते हो, अपना लंच लेकर जाते हो, तो तुम एक काम किया करो, किसी से अपना टिफ़िन शेयर मत किया करो, क्योंकि वहाँ वेज नॉन वेज सब आते होंगे। तुम एक तरफ बैठ करके खाया करो। उस लड़के के आंख में आंसू आ गए। बच्चा होगा 10 साल का। 10 साल के बच्चे के आंख में आंसू आ गए। बोले महाराज जी मैं क्या करूं, मेरी मम्मी मेरे टिफिन में खुद एग देती है। एग देती है और कहती है कि एग खाया करो, स्टेमिना बढ़ेगा। पापा भी मना करते हैं पर पापा से लड़ती है, वो खुद खाती है और मेरे टिफिन में देती है। महाराज जी मेरा मन नहीं होता, कई बार तो मैं उसे फेंक देता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मुझे रोज रोज इसके लिए फोर्स करती है। ये क्या बात है। ये समाज का एक चित्र है जो हमारे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। हम कहाँ जा रहे हैं। ये धर्म शून्यता का प्रताप है। और आज ये धर्म का अभाव होता जा रहा है। आज उच्च शिक्षा संपन्न होने के बाद जितनी भी आज की पढ़ी लिखी महिलाएं और युवतियां हैं, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। उनको अपने पोस्ट से, उनको अपने पैकेज से, उनको अपने पावर से ही मतलब है। लेकिन ऐसा करके वो अपने जीवन के साथ कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं, इसका उन्हें एहसास नहीं है। कल्पना करो, जिस घर की जो माँ खुद ऐसा कृत्य करेगी, उस घर में धर्म का क्या स्थान होगा। कैसे आगे बढ़ेंगे। पहले संयुक्त परिवार था, लोग एक दूसरे के साथ रहते थे और घर परिवार में ही एक दूसरे से देखकर समझकर हमें अपनी सारी रीतियाँ नीतियाँ समझ में आ जाती थी, संस्कार मिल जाते थे। अब एकल परिवार है, सब न्यूक्लियर फैमिली है और केवल पति पत्नी को, उनको भी घर परिवार से दूर रहना है, उनको कुछ अता पता नहीं। और बचपन से ही उनकी पढ़ाई बाहर हो रही है या घर पर भी है तो केवल पढ़ाई 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 पर बात है, संस्कारों की तरफ कोई ध्यान नहीं। तो वो कल अगर कोई गृहिणी बनेगी तो हम उससे संस्कारों की क्या अपेक्षा रखेंगे। उसके हृदय में धर्म के अंकुर कैसे फूटेंगे, इस पर ध्यान देना चाहिए। और भी विडंबना है आज तो, लोग विवाह आदि का प्रस्ताव जब लेकर जाते हैं ना, तो डिग्री देखते हैं, पैकेज देखते हैं, धार्मिकता नहीं देखते हैं। बल्कि कई लोगों ने तो अनुभव ये सुनाया है कि उनका धार्मिक होना उनके लिए कठिनाई का कारण बन जाता है। अरे लड़का धार्मिक है या लड़की ज़्यादा धार्मिक है, हमारे यहाँ कैसे निभेगी। ऐसे अधर्मी पापियों का उद्धार कैसे होगा, जिसे हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। आज लोग उसे ही नकारने लगे हैं, तो उसका परिणाम भी सबके सामने है। सब अंदर से टूट रहे हैं, अंदर से टूट रहे हैं। अगर धर्म संस्कार से युक्त कोई लड़की होगी तो वो
कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति होगी सबको झेल लेगी। कल ही एक युवती मेरे पास आई, उसका विवाह हो गया, कई दिनों से उसका पति उसे लेने नहीं आ रहा है, वो अपने माँ बाप के ही पास है। उस युवती ने जो बात कही, हालांकि विवाह करने के बाद निर्वाह होना चाहिए और पत्नी को पत्नी का दर्जा मिलना चाहिए, उसको उसका हक और वैसा प्यार मिलना चाहिए। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि विवाह हो और उसके बाद लोगों में किसी भी कोई भी निमित्त बनाकर उसे छोड़ने की बात की जाए। उस युवती ने जो मुझसे बात की वह उसके हृदय के धर्म संस्कार को प्रकट करते हैं। बोले महाराज जी, आप तो आशीर्वाद दीजिए कि मेरा संबल बना रहे और मैं अंजना सती के आदर्शों पर चल सकूं। मुझे न मेरे पति से शिकायत है न मेरे ससुराल से शिकायत है, मैं तो अपने कर्मों को दोष दे रही हूँ और मुझे लगता है आज नहीं कल मेरा कर्म कटेगा। और सोच महाराज, मैं ये भी सोचती हूँ कि चलो इस निमित्त से मैं कम से कम अपने सील के पालन में तो अडिग बनी हुई हूँ। ये एक धर्म संपन्न युवती का ही उदाहरण है, आदर्श है। दूसरी हो तो छट्टी का दूध याद करा दे, आदमी का तेल निकाल दे, और ऐसे भी बहुत सारे प्रकरण हैं। फर्जी प्रकरण भी फर्जी मुकदमे में फंसा करके लोगों को उलझा दिया जाता है। तो मैं आप सबसे केवल ये कहना चाहूँगा, एकमात्र धर्म ही ऐसा आधार है जो हमें हर अर्थ में संभाल सकता है। इसलिए हर स्त्री को धर्म संपन्न होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों को धर्मनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अगर स्त्री धर्म संपन्न होगी तो पुरुष भी धर्म संपन्न हो ही जाएंगे, क्योंकि स्त्री को सधर्मिणी कहा गया है, धर्म पत्नी कहा गया है, और वह अपने पति को भी धर्म में लगाने रमाने में सक्षम साबित हुई है, आगे भी हो सकती है। पुरुषों की बात आगे आएगी, मैं वहाँ करूँगा, लेकिन ये धर्म संपन्नता को, अपने जीवन धर्मशीलता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलना चाहिए, तभी आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकेंगे। तीसरी विशेषता, कार्य कुशलता। आज ऐसे तो ज़्यादातर महिलाएं वर्किंग है ना, पर वो एक प्रोफेशनल बन रही है, एक गृहिणी नहीं बन पा रही। घर के कार्यों को जितने अच्छे से एक स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकती। पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन घर की आंतरिक व्यवस्था को संचालित करने की निपुणता उसके पास नहीं है। उसे घर के कार्य में दक्ष होना चाहिए और घर के कार्य को भी एक अच्छी जॉब समझनी चाहिए। घर का मेंटेनेंस कोई सामान्य काम है क्या? अगर वो कार्य कुशल होगी तभी अपने घर की व्यवस्था को सुव्यवस्था में बदल पाएगी और अपने बच्चों को समय और स्नेह संस्कार के साथ दे सकेगी। आजकल तो लगभग इन बातों की अनदेखी ही होती है। एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी जब लॉकडाउन हुआ, तो बहुतों का हाल जो आज प्रोफेशनल जीवन जी रहे हैं, खाना बनाना जिनको नहीं आता उनको बड़ी मुश्किल हो गई थी। क्यों? ये तो हमारी एक कला है। पढ़ाई के साथ इन सब बातों को भी सीखना चाहिए। आजकल परिवार भले छोटे हो गए, काम भले थोड़ा कम है, लेकिन उसको भी लेके रोना है। जो हमारे यहाँ एक गृहिणी सुबह से उठ करके घर की सारी व्यवस्था सूरज उगने के पहले ही कर लेती थी, अब आज का हाल ये है कि 10-10 बजे तक तो उनका सूरज उगता है। क्या व्यवस्था हो।
फिर वो श्रावक धर्म का पालन कैसे कर पाएंगे? मेरे संपर्क में जब युवतियाँ आती है, मार्गदर्शन पूछती है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि पढ़ाई करने के बाद कुछ बीच का समय ऐसा निकालो जिसमें अपनी माँ से ट्रेनिंग लेकर घर के कार्य में और खाना पीना पकाने की दक्षता प्राप्त करो, और उसमें इतनी निपुण हो जाओ कि कभी किसी दूर देश में रहो और तुम्हारे पास सूचना पहुँचे कि कोई त्यागी व्रती आज तुम्हारे घर आने वाला है, उनका भोजन का प्रबंध करना है, तो तुम खुशी से उछल पड़ो कि आज मेरे सौभाग्य का दिन है, तुम्हारे हाथ पांव ढीले ना पड़े। ये कब होगा? जब आप उसमें दक्ष होगे। सब कार्य को कुशलता पूर्वक संचालित करने की कला एक गृहिणी में होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है कि विधवा माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, वो शिक्षक बना, उसका विवाह एक पढ़ी लिखी लड़की से कर दिया। सब इकट्ठे रहते थे, माँ रोज घर का काम करती थी और सुबह से उठ कर के झाड़ू लगाने लगी। बेटे ने देखा कि अब विवाह के बाद भी, अब विवाह के 15 रोज हो गए, आज भी माँ वही रूटीन अपना रही है, जबकि उसकी कमर भी झुक गई। वो नीचे उतरा और माँ के हाथ से झाड़ू लेकर माँ से कहने लगा, माँ अब तेरी अवस्था झाड़ू लगाने की नहीं है, झाड़ू मुझे दे, झाड़ू मैं लगाऊंगी। माँ बेटे से कहती है, बेटा तुझे पढ़ा लिखा करके मैं इसलिए शिक्षक बनाई कि तुझसे झाड़ू लगा, रहने दे, मैं अभी सक्षम हूँ, मैं झाड़ू लगाऊँ। बेटा बोलता, माँ तुझे मैं झाड़ू नहीं लगाने दूंगा, झाड़ू मुझे दे। और माँ बोलती है, बेटा मैं तुझसे झाड़ू नहीं लगवाऊंगी, झाड़ू मेरे हाथ में रहने दे, मैं लगाऊंगी। दोनों में थोड़ी बातें होने लगी और इस बातचीत के शोर से बहू रानी डिस्टर्ब हो गई, उनकी नींद खुली। वो उठ करके बाहर बालकनी में आई और दोनों की बात सुनने के बाद कहती है, अरे झगड़ते क्यों हो, ऐसा करो दोनों एक एक दिन लगा लेना। समझ में आ गई बात? एक एक दिन लगा लेना। अब ऐसे क्या कहेंगे? अब तो कई जगह इस बात को लेकर के भी लड़ाई होने लगी, केवल पति पत्नी दो ही रह रहे, अभी बच्चे भी नहीं है, तो घर का काम करने को लेकर झगड़ा, क्योंकि दोनों वर्किंग है। मानता हूँ घर के काम में पुरुषों को भी भागीदारी देना चाहिए। और एक लेख मैंने पढ़ा था, उसमें आया था कि जो पति पत्नी दोनों वर्किंग होते हैं उनका दाम्पत्य बहुत मधुरता में होता है। वैसा ही हम सबको रखना चाहिए। 1 मिनट का व्यवधान है। हाँ ओम जोड़ो भाई, एक आवश्यक कार्य था उनके लिए। चलिए। ओम, मैं कह रहा था कि धर्म संस्कार युक्त हो तो ही जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। कार्य कुशलता होनी चाहिए, कार्यों में तत्परता होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं। मैं ये कह रहा था कि पति पत्नी दोनों अगर घर के खाना बनाने में सहयोगी बनते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता होती है, ये होना चाहिए। लेकिन उन्हें ये बात समझना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। पहले घर की व्यवस्था को अच्छी बनाएं, तभी बाहर की व्यवस्था के विषय में कुछ सोचना चाहिए। तीसरी बात है मित व्ययिता, मितव्ययिता। 4, एक तो कल हो गई ना, आज 4 बचे हैं। 5 में एक कल हो गई, अभी 4 में तीसरी और चौथी बची है, बता रहा हूँ। कुलीनता और मित व्ययिता। अब चलिए पहले कुलीनता की बात करता हूँ। एक गृहिणी में कुलीनता के संस्कार होने चाहिए। उन्हें अपनी लज्जा और मर्यादा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। अगर उसके अंदर ये गुण है तो घर सदाबहार बना रहेगा, और ये गुण खत्म हो गए तो कुछ मतलब नहीं। कुरान काबे में लिखा है, चार दीवारी में कैद रहने से क्या फायदा।
चार दीवारी में कैद रहने के, चार दीवारी के अंदर पर्दे के साथ रहने से क्या फ़ायदा। स्त्री का सबसे बड़ा कवच तो उसकी लज्जा और मर्यादा है। वो होनी चाहिए जिसमें तुम्हारी मर्यादा सुरक्षित हो। आज इसकी घोर उपेक्षा होने लगी है और इसकी शुरुआत तो विवाह के पहले से हो जाती है, जब प्री वेडिंग शूटिंग होती है और महिला संगीतों में उसका खुला प्रदर्शन होता है, तो ये हमारी मर्यादाओं का चीरहनन होता है। और एक बार ये खत्म हो गए तो फिर संस्कार कहाँ बचेंगे। कुलीनता एक बहुत बड़ा शब्द है जो हमारे आचार विचार व्यवहार और रीति रिवाजों की सुरक्षा करता है, उसका नाम है कुलीनता। ये होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। और इसके संस्कार बचपन से होने चाहिए। एक माँ जब खुद कुलीन होगी तो वो अपने बच्चों को कुलीनता के संस्कार देगी, और जब बच्चों में कुलीनता के संस्कार होंगे तभी वह संस्कारों के प्रवाह को आगे बढ़ाने में समर्थ होगी। पहले लोग इन बातों को बहुत महत्व देते थे, आजकल इन्हें नकारा जाने लगा है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप पुरातन पंथी और रूढ़िवादी बन करके जियो। समय काल के अनुरूप यदि व्यक्ति बदलता है तो स्वीकार है। मैं आधुनिकता का विरोधी नहीं हूं, पर आधुनिकता का अंधानुकरण कतई अनुकरणीय नहीं है। आधुनिकता को अपनाए पर आधुनिकता के अंधानुकरण से बचे, अपनी मौलिकता को बचाकर रखे। आज आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में लोगों ने अपनी मौलिकता को भी खो दिया है। मौलिकता को बचा के रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी अपना करके हमें आगे बढ़ना है। धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कुलीनता के संस्कार एक स्त्री के अंदर जब प्रकट होते हैं तो उस घर में हमेशा लज्जा और मर्यादा कायम होती है। उस घर में धर्म और संस्कार की अनुगूंज होती है। ये प्रयास होना चाहिए। उन्हें अभी मैंने कहा था कि गृहिणी को कार्यकुशल होना चाहिए। कार्यकुशलता में घर के पालन पोषण, बच्चों का भरण पोषण से लेकर सारी चीज़ें आती है। तो उसके अंदर कुलीनता के संस्कार होंगे, बच्चों का भरण पोषण ठीक तरीके से होगा, सही अर्थों में देखा जाए तो उनकी परवरिश अच्छी होगी, तो जीवन बहुत अच्छा बनेगा। इस संदर्भ में कल आप सबसे जब संतान की चर्चा आएगी कि संतान कैसी होनी चाहिए और संतान का अनुपालन कैसे किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में कल मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। पर ये कुलीनता के संस्कार यदि अंतरंग में बनते हैं तो जीवन बहुत आगे बढ़ता है। और पांचवी बात, मित व्ययिता, खर्च में कटौती। कुरल काव्य में लिखा वही उत्तम सहधर्मिणी है जिसमें सुपत्नित्व के समस्त गुण वर्तमान हो और जो अपने पति के आय से अधिक व्यय न करती हो। जिसमें सुपत्नित्व के समस्त गुण हो और अपने पति के आय से अधिक व्यय नहीं करती हो। घर की अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी एक गृहिणी में होती है। इसीलिए गृहिणी के लिए कुटुंबनी शब्द से संबोधा गया। स्त्री के 5 रूप होते हैं, कन्या, पत्नी, माता, भार्या और कुटुंबनी। वो जब तक विवाह नहीं होता कन्या होता है, विवाह होने के बाद पत्नी या वधू हो जाती है, उसके बाद वो बच्चे को जन्म देती है तो माँ बनती है। माँ बनने के बाद परिवार का भरण पोषण करने के कारण वो भार्या कहलाती है और आगे चल कर के वह पूरे परिवार की मुखिया बनकर कुटुंब संस्था की मालिक बनती है और कुटुंबनी कहलाती है। पूरी परिवार की कमान उसके हाथ में होती है।
अगर वो मितव्ययी हो, फिजूल खर्ची हो तो बहुत दिक्कत, और मितव्ययी हो तो कोई दिक्कत नहीं। आजकल मितव्ययिता पर ध्यान कम है। अभी एक युवक जिसका विवाह कुछ ही दिन पहले हुआ, अब वो उसकी पत्नी घर में रूठ के चले गई। बोले क्यों? बोले तुम खर्चा नहीं करते, तुम हमें रोज़ घुमाने नहीं ले जाते, हमें रोज़ बाहर ले जाने की ज़रूरत है। उसकी हालत ख़राब है बेचारे की, बेचारे ही कहूँगा उसको। विवाह के 6 महीने नहीं हुए और उनकी फरमाइशों की पूर्ति नहीं कर पा रहा। बोले महाराज मेरी जितनी अर्निंग है मैं उतना ही तो करूं। वो बोलती अर्निंग से क्या मतलब, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति, इतने एसेट्स है, खर्चा करो, हमें क्यों लेकर के आए हो? अभी मौज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वो कहता मुझे थोड़ी कमा तो लेने दो, लेकिन क्या करे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। मैं समझता हूँ ऐसा एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी स्थिति होगी जो आय से अधिक व्यय करने में आमादा होते हैं और फिर पूरी घर की व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती है, सब कुछ छिन्न भिन्न जैसे होने लगती है। तो उससे हमें अपने आप को बचाना है। हमारी आमदनी कम है, खर्च कम करो, आमदनी अधिक है तो खर्च बढ़ा दो। लेकिन आजकल तो हिसाब किताब बिल्कुल उल्टा है। एक महिला जो कुछ महंगे आभूषण और गहने पहने हुई थी, कपड़े भी महंगे थे, उसकी सहेली मिली, क्या बात है आज तो तुम बहुत अच्छे कपड़े और गहने पहने हो, क्या तुम्हारे पति ने बिजनेस बदल दिया, उनकी आमदनी बढ़ गई? बोले नहीं, मैंने अपना पति बदल दिया। क्या होगा? ये कहानी बहुत कुछ सोचने समझने को मजबूर करती है। तो गृहिणियाँ अपने जीवन को इन गुणों से मंडित करके चले तो उनका जीवन सुखी होगा, संपन्न होगा और वे अपने जीवन को उत्तम बना सकेंगे। इसी भाव के साथ समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।